आपने बहुत खेल खेल लिया, ये खेल हमें बर्दाश्त नहीं है। नफ़रत का खेल हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप नफ़रत का खेल खेलेंगे तो हम आपको रिजेक्ट करेंगे। हर जगह धर्म का उन्माद पैदा किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, सब कुछ इन्होंने किसी चीज़ की स्वायत्तता बाकी नहीं रखी है। अब आप देखिए जुडिशरी भी किस तरह काम कर रही है, ऐसा मालूम होता है कि वो फूक फूक के कदम रखते हैं। तो हर चीज़ जो है हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। अगर हमारी सरकार जो खेल खेल रही है, नफ़रत जीवियों को बढ़ावा देने का खेल, खुद नफ़रत फैलाने का खेल, अगर ये खेलती रहेगी तो डेफिनेटली ये नफ़रत नहीं रुकेगी, ये हिंसा नहीं रुकेगी। लेकिन जनता को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझकर इसके ख़िलाफ़ कदम बढ़ाने हैं और बता देना है कि अगर आप इतना दमन करेंगे तो हम चुप नहीं रहने वाले, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सवाल है। अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रही तो ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा। तो अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी इसेंशियली मीन्स सेक्युलर डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी सेक्युलर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, देश को बचाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, सबके बराबरी के अधिकार को बचाना है, तो हमें आगे आना होगा और हमारी सरकार से कहना होगा कि बस आपने बहुत खेल खेल लिया, ये खेल हमें बर्दाश्त नहीं है। नफ़रत का खेल हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप नफ़रत का खेलेंगे तो हम आपको रिजेक्ट करेंगे। आप लोग मीडिया वाले हैं, आपने भी तो देखा होगा कि किसने किस पर हमला किया और क्या हुआ। तो अगर वो इस तरह झूठ बोलते रहेंगे और झूठ बोल करके देखिए, अगर वो झूठ बोल करके ये कहते रहेंगे कि दंगाई वो हैं, यहाँ दिल्ली में भी तो यही कहा था। इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि पत्थर नहीं फेंका जाता, इस बात से आप नकार पत्थर कब फेंके उन्होंने, ये बताइए। मैं पत्थर फेंकने की तायद नहीं कर रही, कभी नहीं करूँगी, लेकिन पत्थर कब फेंके उन्होंने, ये बताइए। कब फेंके, किस किस इंसिडेंट के बाद फेंके, सवाल उस चीज़ का है, ठीक है ना। तो हमें टू बी फेयर, हमें जब शासन करते हैं ना, जब शासन करते हैं तो एक पंथ का, एक पक्ष का होकर शासन नहीं किया जा सकता। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार हिंदुओं की सरकार नहीं है। हर जगह धर्म का उन्माद पैदा किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, सब कुछ इन्होंने किसी चीज़ की स्वायत्तता बाकी नहीं रखी है। अब आप देखिए जुडिशरी भी किस तरह काम कर रही है, ऐसा मालूम होता है कि वो फूक फूक के कदम रखते हैं। तो हर चीज़ जो है हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो इसको बचाने के लिए आगे सर से ऊपर पानी जाने से पहले, जो कि पहुंच रहा है, पहले हमें सबको, मीडिया को सबसे पहले, मीडिया जो आप लोग तो दूसरे मीडिया हैं, जो गोदी मीडिया हैं, जिनका नाम आज गोदी मीडिया पड़ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किसका पक्ष दिखा रहे हैं। तो उनको जाग जाना होगा। अगर वो इस देश से प्यार करते हैं, अगर वो इस देश को, इस देश के कानून को बचाना चाहते हैं। अभी एक दिन पहले हमने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया है। वो जन्म दिवस अगर हमने नाम के वास्ते और रिपोर्ट में लिखने के लिए मनाया है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमने दिल से मनाया है कि हम जानते हैं कि वो जातिवाद और पंथवाद के कितने खिलाफ थे, तो हमें उनकी बातों का अनुसरण करना होगा। मैडम, और देश में जो अराजकता का माहौल बनता जा रहा है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उसके पीछे सरासर हमारे देश की केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। 2014 से जिस तरह से वो धड़ल्ले से वो लोग
मुसलमानों के और बाकी अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ उनका जो रवैया है, नफ़रत का रवैया, हिंसा किस तरह से हो रही है और जिनके ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमारे प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, वो मुसलमानों को पिल्ले बोलते हैं, तो क्या होगा इस देश में? लेकिन मैम आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की खुलेआम जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत गाली जगह दी ऐसी जा है रही है मैम कि बहनों को, स्टेट में मुसलमानों हो रहे हैं, कांग्रेस का है, जदयू की सरकार है, वहाँ ये हिंसा हो रही है। जदयू की सरकार बिहार में, हम्म, बिहार में किसकी सरकार है आप भी जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। मैम खुलेआम जो है देखिए सरकार, मैं केंद्र सरकार बोली हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राज्य सरकारों का नहीं, हम तो बोले हैं ना भाजपा और आरएसएस, हमने पहले नाम लिया है और ख़ास करके केंद्र सरकार बोला है। अगर कांग्रेस के राज में हो रहा है तो हम उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि हाँ भाई कांग्रेस के राज में है इसलिए वो नफ़रत नहीं है, गुलाब के फूल हैं, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। जहाँ भी हो रहा है वो निंदनीय है। लेकिन मैम ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, आप कितना सहमत आप हैं? देख लीजिए क्या दंगा करके, नफरत करके, एक पंथ पर हमला करके किसी भी धर्म की रक्षा होती है? ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है, कौन से धर्म में लिखा है? रामनवमी मनाई मस्जिदों को जलाकर, क्या राम की स्तुति मस्जिद जलाकर की जाती है या राम जी की आरती उतारकर की जाती है? बता दें हमें, धर्मगुरु बता दें, राजनीतिज्ञ बता दें, यही तरीका है क्या? हमने तो उन राम को नहीं जाना है, हमने तो किसी और राम को जाना था। आज ये राम का इंट्रोडक्शन कुछ दूसरा ही करा रहे हैं। उनका मुद्दा है कि लाउड स्पीकर हटना चाहिए, उससे आपत्ति है। लाउड स्पीकर हटवाओ, उसका भी एक तरीका होता है। उसका तरीका ये नहीं होता कि तुम लाउड स्पीकर 3 मिनट के लिए अगर चलाओगे तो हम 3 घंटे के लिए चलाएंगे, वो रास्ता है क्या? नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों का नहीं हो रहा, हमारे बच्चे जो हिंदू बच्चे भी हैं वो लोग भी तो पढ़ते लिखते हैं, उनकी तालीम में, उनकी शिक्षा में वो स्कूल का होमवर्क करने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठते हैं, उसमें कितनी दिक्कत आ रही है उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके दिमाग में सिर्फ नफ़रत घूम रही है। खुलेआम जो है मुस्लिमों के प्रति माँ बहनों की गाली दी जा रही है, वीडियो देखा जा रहा है मध्य प्रदेश से, बिहार, पटना में जी भी। हाँ, उनकी लड़कियों को रेप करने की धमकी एक मुनि दे रहा है, सैफरन कपड़ों में सामने आकर एक गुंडा अगर कहे कि मैं मुनि हूँ और वो धमकी दे तो क्या उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी तो हुई है चाहिए? सरकार ने। अरे क्या कार्रवाई हुई है? एक बार पकड़ लिया, नरसिंहानंद को भी तो एक बार पकड़ा, उसने वापस आके फिर से बोला हथियार उठाओ और नरसंहार करो, यही तो बोला। आप बताओ कि इस तरह से अगर आप करते रहोगे, बेटी बचाओ का नारा दिया था, अरे किससे बचाओ? इन मुनियों से किससे बचाएं बेटी? सरकार तो बोली बहुत सुरक्षित है महिलाएं, खासकर यूपी में। ठीक है, बहुत सुरक्षित हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मैं क्या बताऊं, आप तो मीडिया में हैं। मैम लेकिन इन लोगों को शय कहाँ हाथरस से जब मिल रहा हुआ किसने बचाया उन लोगों को? वो 4 जो लोग थे जिन्होंने उस दलित लड़की का रेप किया, उस लड़की का वो मर गई तो उसकी अंत्येष्टि माँ बाप को नहीं करने दी, उसको जला दिया आधी रात को। है? लेकिन मैम इस तरह की हिंसा जो है लगातार मतलब मुसलमानों में हो रही है, तो शय कहाँ से मिल रहा है? हमने बोला कौन ना, जिम्मेदार शय मिल रही है भाजपा आरएसएस की क़यादत में, लीडरशिप में, जो केंद्र सरकार है। तो मुस्लिम मिनिस्टर्स क्यों नहीं बोलते? शहनवाज हुसैन नकवी जो शहनवाज मिनिस्टर हैं अभी? हाँ है बिहार, ओ कहाँ पे? हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। नकवी साहब ये लोग हैं। अगर वो बोलने वाले होते ना, मैं आपको सही बताऊं, वो लोग बीजेपी में वो तो होते नहीं। कहते हैं मुसलमानों की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ ठीक है ना, मैं कह रही हूँ ना, बीजेपी अगर वो हिंदुस्तान हितैषी होते, अगर वो हितैषी होते तो वो भाजपा में होते नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 साल में जो है राष्ट्र देश जो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, आप क्या ठीक कहते हैं? है, मैं क्या कहूँगी, मैं तो मोहन भागवत नहीं हूँ, ना मैं सत्ता में हूँ, ना मैं हथियार लेकर बर्मा और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर जाने वाली हूँ। आई एम सॉरी, तो जो जा रहा है उनसे आप बात करिए, एक्सपेंशनिस्ट अगर उनके आइडियाज़ हैं तो आप उनसे बात करिए। अगर मैं हिजाब पे बात करें तो कर्नाटक हाई कोर्ट भी बोलता है कि हिजाब तो एसेंशियल पार्ट ही नहीं है इस्लाम का।
देखिए, इस्लाम का पाठ है या नहीं वो मैं नहीं जानती और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। मैं ये कह रही हूँ आपके बाल खुले हैं, कल को अगर कोई बोलता है नहीं आप ऐसे बाल नहीं खोल के रख सकती, आपको बांध के रखना होगा, हमारी सभ्यता ये नहीं है, आप क्या करेंगी? आप यही कहेंगी ना मेरी एजेंसी के ऊपर हमला मत करो। अगर वो लड़की कह रही है कि मुझे हिजाब पहनना है तो मैं उसके साथ हूँ। अगर कोई लड़की कहती है कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी और उस पर ज़बरदस्ती होती है, मैं उसके भी साथ हूँ। आइदर वे मैं उसके साथ। थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।